क्या दोस्तों आप लोगों को पता है हम लोग जिस प्रकार का खाना खाते हैं उसी खाने के प्रकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम लोगों का मन आनंदमय रहेगा, दुखमय रहेगा या हताशग्रस्त रहेगा। हम लोग जैसा खाना खाते हैं उसी के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे। और ये सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों को पाप और पुण्य के दृष्टिकोण से नहीं, विज्ञान के दृष्टिकोण से बताने वाली हूँ। तो ये सारी बातें जान के आप लोगों का आज थोड़ा सा ही सही लाभ तो जरूर होगा। इसलिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी लोगों का प्रिया हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा खाद्य शैली हमारे शरीर और मन के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, ये सारी बातें जानने के लिए हमें पहले हमारे वेद और उपनिषद के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानना पड़ेगा। दोस्तों मेरे घर के पास ही दो डॉगी है, वो थोड़ा ऐसे भौंक रहे हैं, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। दोस्तों हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा हिंदू धर्म का मूल आधार है वेद, और वेदों का मूल आधार है उपनिषद, और उपनिषद का मूल आधार है गीता। और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद है, ये बात हम सभी लोगों को पता है, और वो सारों वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और दोस्तों हमारे पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे वो कोई वैज्ञानिक से कम नहीं थे, क्योंकि बहुत हजारों साल पहले ही वो लोग जो बातें हमारे वेदों में उपनिषद में लिख के गए हैं वो सारी बातें आज विज्ञान भी मानते हैं। और दोस्तों हमारे इन्हीं मूल्यवान ग्रंथों में हमारे खाद्य शैली को मूल तरह से 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से प्रधान भाग का नाम है सात्विक, दूसरा भाग का नाम है राजसिक और तीसरा भाग का नाम है तामसिक। इनमें से जो पहला भाग है सात्विक आहार, इसका मतलब है इस आहार शैली में हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और बासी खाना नहीं खाते हैं। और दोस्तों इस आहार शैली में हम लोग जो खाना खाते हैं वो हम लोगों को प्रकृति से मिलता है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। आर्टिफिशियल खाना नहीं खाते हैं, जैसे नूडल्स वगैरह या सॉसेस वगैरह नहीं खाते हैं। और जो खाना हम लोगों को प्रकृति से मिलता है वो खाना हम लोग कम से कम तेल में बिना मसाले के या तो फिर बॉईल करके आनंद मन से पकाकर और बहुत ही आनंद मन से ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों दूसरे आहार शैली का नाम है राजसिक आहार। राजसिक आहार यानी राजाएं जो खाना खाते थे। इस आहार शैली में भी हम लोगों को जो खाना प्रकृति से मिलता है वही खाने को हम लोग खा सकते हैं, लेकिन इस शैली में हम लोग नॉन वेज खा सकते हैं और लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। राजसिक आहार में भी बासी खाना नहीं खाया जाता है, और जो खाना पकाते हैं वो खाने में बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसाला इस्तेमाल करते हैं। राजसिक आहार शैली में ये ध्यान दिया जाता है जो आहार हम लोग खाते हैं इस आहार से हमारे मन को भी सुख शांति मिले तथा हमारे शरीर को भी पोषण मिले। दोस्तों तीसरे आहार शैली में आता है वो है तामसिक आहार। तामसिक आहारों को भूत पिशाचों का भी आहार कहा जाता है, क्योंकि ऐसे खाने से हमें तो लाभ कुछ होता नहीं है, उल्टा हमारे शरीर और मन में बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। इस आहार शैली में अप्राकृतिक मतलब जो भी खाना फैक्ट्री में बनाया जाता है, जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, वो सारे खाना अंतर्भुक्त किए गए हैं। इस आहार शैली में लहसुन, प्याज और नॉन वेज भी खाए जाते हैं, और जो भी खाना पकाते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेल मसाला इस्तेमाल किया जाता है। इस आहार शैली में चीनी, नशीली पदार्थ भी अंतर्भुक्त किया गया है, और इस आहार शैली में बासी खाना भी खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी जानते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों खाद्य प्रणालियां हमारे शरीर और मन के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, और कौन सा खाद्य प्रणाली हमारे लिए उत्कृष्ट है और कौन सा खाद्य प्रणाली हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इन तीनों खाद्य प्रणालियों में से सबसे उत्कृष्ट है हमारे लिए सात्विक आहार। दोस्तों सात्विक आहार का फायदा इतना ज़्यादा है, वो सारे मैं आप लोगों को एक वीडियो में बोल के ख़त्म ही नहीं कर सकती। फिर भी कुछ मूल फायदे यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिख के दिया है। अगर मैं आप लोगों को एक ही वाक्य में बोलना चाहूँ तो ये बात है कि सात्विक आहार हमारे मन और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सात्विक आहार ग्रहण करने से हमारे मन में जो निगेटिविटी है, जैसे गुस्सा, डर, बैर भाव किसी के लिए, ये सारे निगेटिविटी ख़त्म हो जाता है।
और उसके जगह में हमारे मन में बहुत ही पॉजिटिविटी आता है और जिससे हम लोग बहुत ही आनंद रह सकते हैं। मन के साथ ही सात्विक आहार हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे शरीर में जितने भी गंदगी है, बीमारी इत्यादि होने का जितना भी कारण है, सात्विक आहार ग्रहण करने से वो सब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हमें जितना से जितना संभव हो सके सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए दोस्तों बहुत लोग सावन के महीने में 1 महीने तक सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम लोग सात्विक आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे मन और शरीर के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप लोग भी करके देखिए, 1 महीने बाद आप लोगों को खुद फायदा महसूस हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आता है राजसिक आहार। राजसिक आहार भी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सात्विक आहार ज़्यादा खाना चाहिए और राजसिक आहार जितना से जितना हो सके कम खाना चाहिए। इसलिए हम लोगों के बहुत सारे हिंदू घरों में वीकली 2 या 3 दिन तो मतलब नॉनवेज घर में बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इसलिए नहीं खाते हैं दोस्तों ताकि ऐसा बैलेंस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार और कम से कम राजसिक आहार। दोस्तों वीडियो के प्रथम भाग में ही मैंने कहा था तामसिक आहार को भूत पिशाचों का आहार कहा जाता है, क्योंकि तामसिक आहार हमारे लिए है ही नहीं। तामसिक आहार खाने से हमारे अंदर, हमारे शरीर और मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी आता है। आप लोग नोटिस कीजिएगा दोस्तों, अभी तो आप लोगों को पता चल गया तामसिक आहार क्या होता है। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तामसिक आहार खाते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, उन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी रहता है, वो लोग चिड़चिड़ा होते हैं, हताशग्रस्त होते हैं इत्यादि इत्यादि। और दोस्तों उन लोगों को बीमारी भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी 1 या 2 महीने के लिए हो सके तो तामसिक आहार से दूर रहिएगा, फ़र्क आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब कभी हम मंदिर जाते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करना, धूप दिया जलाने के अलावा भी हमारा जो मन है, हमारा मन हमारे ईश्वर के साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कनेक्शन कब बनेगा? जब हमारा मन और शरीर शुद्ध होगा। इसलिए दोस्तों हमारे पवित्र ग्रंथों में हमें ये उपदेश दिया गया है कि साल के 1 या 2 महीने लोग सात्विक आहार, ध्यान, पूजा पाठ के द्वारा हमारे शरीर और मन को हम लोग शुद्ध कर सके। इसलिए दोस्तों रुद्राक्ष धारण, रेकी इत्यादि बहुत सारे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लाइन में हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु अपने शिष्य को ये बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार ग्रहण करें और दिन में 1 या 2 बार ध्यान अवश्य करें। इसलिए जीवन में सफल होने के साथ ही पैसा संपत्ति अर्जन करने के साथ भी हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन और शरीर भी शुद्ध रहे, मन में शांति रहे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सावन के महीने में ही हम लोगों को ये मन और शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर किसी का कोई असुविधा है तो साल के दूसरे महीने भी वो लोग ये काम अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग जब मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे अच्छे वीडियो बनाने का मनोबल को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ही सही हेल्पफुल ज़रूर हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ही कोई दूसरे वीडियो में आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या, ओम नमः शिवाय।